आज बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। जो ज़रूरी बात है वो अनुकंपा को लेकर है। मेरे बहुत से साथी, मेरी बहुत सी माताएं, मेरी बहुत से ऐसे लोग जिनको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है और वो अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रहे हैं। वो वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत समय से शिक्षा विभाग के अंदर अनुकंपा नियुक्तियाँ रखी हुई है और अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो लोग नहीं जानते किस कारण से नहीं हो पा रही, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 के अंदर एक नियम बना था जिसके तहत आरटीई का जो नियम था उसमें बताया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान जो होता है सब पढ़े सब आगे बढ़े के तहत में हर बच्चा जो भी अनुकंपा नियुक्ति लेना चाहेगा उसको डीएड बीएड करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो कि एक टीचर की जो एग्जाम होती है टीईटी उसको क्रॉस करना जरूरी होगा। अगर वो क्रॉस नहीं करता है, वो जो निर्धारित अर्हताएं जो शासन ने रखी है उन्हें पूरी नहीं करता है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि अगर सपोज हम डीएड बीएड कर लेते हैं और जो एग्जाम में से भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या फिर वो अनुकंपा रह जाएगा? वो तो अनुकंपा नहीं रह जाएगी ना, डायरेक्टली सीधी भर्ती हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सरकार हमें अनुकंपा एक किसी तरीके से अनुकंपा प्रदान करना ही नहीं चाह रही है। वो डायरेक्टली बोल रही है आप एग्जाम लीजिए, डीएड बीएड करिए और आप अनुकंपा उसको ले लीजिए। तो देखा जाए तो अगर मेरा कोई दोस्त है वो भी सीधे तरीके से डीएड बीएड करता है, एग्जाम देता है, तो वो भी डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर लेगा, बट वो उसे अनुकंपा के तहत नहीं मिलेगी, वो सीधे ज्वाइन करेगा। और मैं भी उसी प्रकार से कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी सीधे ज्वाइनिंग मिल रही है, अनुकंपा तो इसमें बात ही नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि दूसरे विभाग जितने भी हैं जैसे पुलिस विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो या फिर कोई डाक विभाग हो, उसके अंदर अनुकंपा नियुक्ति जो प्रदान की जाती है वो बिना किसी अर्हताएं के प्रदान की जाती है। नियम भी होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं जिसे कोई भी या किसी भी तरीके से पूर्ण कर लिया जाता है, बट ओनली शिक्षा विभाग ऐसा है जिसके अंदर अनुकंपा नियुक्तियों को पूरा करने के लिए बहुत सारी अर्हताएं रखी गई है कि आप पहले बीएड करिए या फिर आप टीईटी पास करिए, देन फिर आपको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर आपके पास ये अर्हताएं नहीं है तो आपको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। तो मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि लगातार कुछ वर्षों से या पिछले जितने भी वर्ष गए हैं उनमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके लिए अनुकंपा के लिए प्रयास किए गए हैं, बट कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अनुकंपा में अभी तक कोई सरलीकरण नहीं हुआ। तो हमें या हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि अनुकंपा की जो नियुक्तियां अभी तक जो पिछले समय से बंद पड़ी थी वो कहीं ना कहीं चालू हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार का एक नियम आया था, मध्य प्रदेश सरकार का 20 और 50 के तहत भी कई सारे ऐसे शिक्षक या अध्यापक साथी थे जिनको पूरे तरीके से उनकी जो कंटिन्यूसली वो जॉब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एग्जाम को लेकर उन लोगों को मतलब सेवानिवृत्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्त करने के बाद में भी कई लोगों की डेथ हुई थी जिसपे उनके परिवार को ना कोई आर्थिक सहायता मिली थी ना उनके पास कोई पेंशन, और पेंशन भी हमारे परिवार को भी नहीं कहीं ना कहीं। तो हम देख सकते हैं कि पेंशन भी बहुत समय से बंद है तो कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जा रही है। और ये जो नियम बना हुआ है ये कहीं ना कहीं जो पुराने अध्यापक जन थे, अध्यापक साथीगण थे, उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसके कारण उन लोगों के जो परिवार है तो जो देहांत हो चुके अध्यापक है उन लोगों के परिवार को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो जितने भी मेरे ऐसे साथी गण हैं जिनको भी अनुकंपा नियुक्ति चाहिए कहीं ना कहीं इस वीडियो को इतना ज्यादा प्रमोट करे कि उन सारे अध्यापक नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और वो अध्यापक नेता इस पे गौर करे कि वाकई में ये जो मुद्दा है संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि वो जब भी ये मुद्दा रखते हैं वो सिर्फ अपना वेतनमान ट्रांसफर या फिर जो भी हो उन चीजों को लेके ये मुद्दा प्रमोट करते हैं, बाकी जो अनुकंपा होता है उस पर कोई सरलीकरण नहीं करते। जबकि सबसे संवेदनशील मुद्दा यही है कि अनुकंपा नियुक्ति पहले प्रारंभ होना चाहिए क्योंकि अपनी मृत्यु का किसी को कोई पता नहीं है। मैंने देखा है कि जो भी विभाग होता है, रेलवे हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट हो या बिजली विभाग हो, उसके अंदर तुरंत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करी जाती है, बट शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की जाती। वो अभी कुछ दिन पहले का एक है भिंड जिले में एक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, बट वहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी था उसने खुद ने जाकर अनुकंपा नियुक्ति दी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो अध्यापक जो नेता दिवंगत हो चुके हैं या फिर अध्यापक जो साथीगण हैं वो दिवंगत हो चुके हैं, उन लोगों के परिवार कोई अलग है क्या? उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति क्यों प्रदान नहीं की जा रही है और ना कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो कब तक ये नियम ऐसा ही चलता रहेगा और कब तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी? और आपको लगता है कि अगर अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए
तो ये जो नियम है डीएड बीएड और साथ में आरटीई का जो नियम बना है इसे चेंज होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना होगा और उन तक पहुंचाना होगा कि वो इस नियम को समझ पाए और इस नियम में सरलीकरण करते हुए अनुकंपा नियुक्ति को सरल करते हुए अपने को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। वरना ये जो नियम है कंटिन्यूसली ऐसा ही बना रहेगा और ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि लगातार ये कई सालों से ऐसा ही बना हुआ है। 15 साल तो यूं ही हो चुके हैं, अभी लगातार 2 साल हो चुके हैं, तो 17 साल ऐसे हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे साथी गण जिनके 7-7 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो 5 साल का नियम है वो भी अभी तक कोई उसमें कोई बदला नहीं है, ना कोई चेंज हुआ है। तो ये अकेले मध्य प्रदेश की हालत नहीं है, कई राज्य ऐसे जिनमें अभी भी एजुकेशन को लेकर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है वो बहुत सारे नियम के तहत प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड जितने भी राज्य हैं उनमें कोई सरलीकरण नहीं किया जा रहा है। ये फिर किया भी जा रहा है तो सीटीटी मतलब एग्जाम को कंपलसरी कर दिया जाए कि एग्जाम आपको देनी ही होगी। बट पिछले जो अध्यापकों की नियुक्ति उसमें अनुकंपा के लिए इतने कोई नियम नहीं थे और जो हमारे शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं उन लोगों के लिए भी ये नियम नहीं है कि अगर आपको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी तो आपको टीईटी पास करना होगा। चपरासी के लिए भी आपको निर्धारित अर्हताएं रखनी होगी। बट मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अध्यापक संवर्ग के अंदर भी सेम जो ये नियम बना हुआ है उसी प्रकार का नियम आपको अगर लागू करवाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते आपको कहीं ना कहीं अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। घर बैठे आपको अनुकंपा नियुक्ति वैसे भी नहीं मिलने वाली है। आपको कुछ ना कुछ आंदोलन ये करने पड़ेंगे या फिर सारी चीजें जो भी अभी तक नहीं हुई वो चीजें करनी पड़ेगी। अपनी आवाज कहीं ना कहीं तक सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि आपको अनुकंपा नियुक्ति मिल सके। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं कि अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सोचें, सरकार इस बारे में निर्णय ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सके और अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद में हम सारा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। निवेदन यही करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और जो नियम बनाए उसको कहीं ना कहीं